मनुष्य ने विज्ञान को समझ लिया, परमाणु को भी तोड़ डाला, आकाश को माप लिया, चांद पर पहुंच गया, लेकिन आज भी एक स्त्री को नहीं समझ पाया। स्त्री रहस्य है और पुरुष समाधान खोजने वाला। स्त्री तो कविता है, भाव है, संगीत है, बहती नदी है, और पुरुष तो उसे बांधना चाहता है, परिभाषाओं में, नियमों में, शब्दों में। लेकिन क्या नदी को बांधा जा सकता है? बहुत समय पहले की बात है। एक युवा ऋषि था, आर्यन। गहन ध्यान में बैठता, वेद पढ़ता, ब्रह्मचर्य का पालन करता। एक दिन वह एक नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी एक स्त्री वहां आई। उसका नाम था सुरभि। नदी से पानी भर रही थी, लेकिन उसका हंसता चेहरा, उसकी आंखों में चमक, ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने पहली बार किसी स्त्री को इतने करीब से देखा था। वह अजीब सी उलझन में पड़ गया। रात भर वो सो ना पाया। सुबह होते ही वो अपने गुरु के पास गया। बोला, गुरुदेव, मैं भ्रम में हूँ। एक स्त्री को देखकर मेरा मन डोल गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, स्त्री क्या है, वह क्यों आकर्षित करती है, और मैं उसे क्यों नहीं समझ पा रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, स्त्री को समझने की कोशिश मत करो। स्त्री को अनुभव किया जाता है। जिस दिन तू समझेगा, उसी दिन वह स्त्री नहीं रह जाएगी, वह तर्क बन जाएगी, और स्त्री कभी तर्क नहीं होती। स्त्री को समझना नहीं होता, उसे महसूस करना होता है। स्त्री फूल है, तुम उसके पास जाकर बैठ सकते हो, उसकी खुशबू में खो सकते हो, लेकिन अगर डाइसेक्ट करोगे, पंखुड़ियाँ तोड़ दोगे, तो शायद तुम उसके रंग देख सको, लेकिन उसकी खुशबू खो दोगे। स्त्री को पुरुष इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि पुरुष तर्क चाहता है और स्त्री अनुभव है। जब कोई पुरुष कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तो स्त्री मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है समझना उसकी प्रकृति में है ही नहीं। उसकी प्रकृति है बदलना। आज वह प्रेम है, कल आंसू है, परसों हंसी है। हर पल वह बदल रही है, जैसे मौसम। और पुरुष क्या चाहता है? स्थिरता। पुरुष सोचता है, जो कल था वह आज भी होगा। लेकिन स्त्री तो झरना है, बहती है, वह एक ही नहीं रहती, और यही उसका सौंदर्य है। एक बार एक चित्रकार ने एक स्त्री का चित्र बनाना चाहा। वह महीनों उसकी तस्वीर बनाता रहा, पर कुछ भी पूरा न हो सका। वह परेशान होकर स्त्री से बोला, तुम एक जगह टिकती ही नहीं। मैं तुम्हारी मुस्कान बनाता हूँ, तुम गंभीर हो जाती हो। मैं तुम्हारे बाल बनाता हूँ, तुम उन्हें बदल लेती हो। स्त्री ने कहा, मैं तो हूँ ही नहीं एक चीज़, मैं तो लहर हूँ। तुम लहर को फ्रेम में कैसे बंद कर सकते हो? सिन्युने के समझना बंद करो, प्रेम करो। जिस दिन पुरुष सिन्यों को स्वीकार कर लेगा जैसी वह है, बिना बदलने की कोशिश किए, उस दिन वह सिन्यों को नहीं, खुद को समझने लगेगा। क्योंकि सिन्यो तुम्हारा बाहरी प्रतिबिंब नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के सौंदर्य का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूँ, सिन्यो को मत समझो, उसकी आंखों में झांको, उसकी हंसी के साथ बहो, उसके आंसुओं को चूम लो, वही तुम्हें खुद की खोज होगी। सिन्यों को समझना ईश्वर को समझने जैसा है। तुम उसे पा नहीं सकते, तुम केवल खो सकते हो उसमें। और खो जाना, यही तो समाधि है।